आज ज़रूरत से ज़्यादा ठंड है और मैं यहाँ अभी नहा धोकर सुबह 4:30 बजे से 1 घंटे से पहले मोबाइल चार्ज किया। उसके बाद फिर सोचा क्या किया जाए। मोबाइल भी मैंने ऐसी जगह चार्ज किया गुरुद्वारे में जहाँ पर पूरी हवा आती है और पीछे नदी बहती हुई दिखती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ एज यूजुअल 5 बजे मंदिर खुलने के बाद मैं शंकर भगवान जी से मिलने आया, माँ पार्वती जी से मिलने आया, नंदी जी से अपनी बात कही और उसके बाद जो है पूरा सुबह का माहौल आपके आंखों के सामने है कि मैं मंदिर के प्रांगण में बीचों बीच अकेले पुजारी जी के साथ खड़ा हूँ और आपको पूरा मंदिर का नज़ारा सुबह सुबह दिखा रहा हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद मेरे शब्दों से आपको एहसास नहीं होगा, ये जो सुबह 4 बजे ठंड में, एक्सट्रीम ठंड में नहाने का जो मज़ा है और उसके बाद जो ठंडी ठंडी हवा बालों में लगती है और पूरे शरीर में वो जो फीलिंग होता है ना फ्रेशनेस का, वो एक्सट्रीम होता है और कमाल का होता है। और ख़ासकर जब माहौल ऐसा हो शिव मंदिर जैसा और चारों तरफ गर्म कुंड का माहौल और नंदी भगवान, शंकर भगवान, पार्वती माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन सब के साथ आप लोगों के साथ सामने अपनी बात कह रहा हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर उनकी प्रतिमाओं के सामने अपनी बात कह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अब उन लोगों के साथ, उन लोगों की मौजूदगी में अपनी बात कह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये पीछे आपको दिख रहे होंगे भोले बाबा और माँ पार्वती मणिकरण से बैठकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं उनके दर्शन कराने के लिए खुद को उनके साथ जोड़कर आपको पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। ये हमारे नंदी बाबा, अब इनके बारे में क्या ही कहें। इंतज़ार, लोग कहते हैं इंतज़ार हो तो नंदी जी जैसा हो, तो बस नंदी बाबा भोले बाबा के सामने जैसे हमेशा रहते हैं वैसे ही बैठे हुए हैं और उनके निर्देशों का पालन करते हुए उनके इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और पंडित जी ने आरती शुरू कर दी है तो हम भी थोड़ी देर आरती का आनंद लेते हैं। ये उनको पंखा चला जा रहा है। ठंड तो हम लोगों के लिए है लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर। पुजारी जी उनकी पूरी सेवा करते हुए, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। सनातन में ये बहुत पुण्य आत्माओं को ये आचरण मिलता है सेवा करने का। अभी पंडित जी पार्वती नदी जी को पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल मैंने देखा था तो मैंने सोचा था आप लोगों तक भी ये दृश्य मैं दिखाऊं कि सुबह किस तरह से हमारे सनातन में ये होता है। पंडित जी ने अभी मुझे टीका लगाया और मुझे प्रसाद दिया जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ मणिकरण का फेमस प्रसाद वो पंडित जी ने अभी सुबह सुबह मुझे दिया। तो अभी मैं बस ये प्रसाद ग्रहण करता हूँ और इससे अच्छी सुबह क्या हो सकती है कि भोले बाबा, माँ पार्वती, पुजारी जी का आशीर्वाद और मंदिर का माहौल और ये प्रसाद। तो बस सुबह शुरू हो चुकी है आपके 46 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी की। और
इसी के साथ मैंने प्रसाद ग्रहण किया और आनंद ही आनंद। पता नहीं क्यों शुरू से ही मुझे सुबह से जो सुबह का माहौल होता है 3:30-4 बजे का, उससे बहुत इश्क रहा है। लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि वो सुबह नहीं उठ पाते, और ऑब्वियस है कि लोग काम करते हैं रात में 12-1-2 बजे तक और फिर सुबह नींद खुलना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा रहा है कि मैं चाहे रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कितने बजे भी सोऊं, 1 घंटे में मैक्सिमम मैं 4:15 4:30 तक उठ ही जाता रहा हूँ। और ऐसा बहुत सारे लोग मुझे जानने वाले जानते हैं। तो सुबह का ये जो माहौल होता है ना, और ख़ासकर ये जब ठंड का होता है, तो मेरा पूरे जो बॉडी और माइंड सेल्स होते हैं वो पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं सर्दियों में। पता नहीं क्यों सर्दियों में मैं शुरू से ही 5-5:30 बजे नहा के एकदम रेडी, पूरा फ्रेश, एकदम राजेश खन्ना टाइप्स बन के शुरू से गाने वाने सुनता था। अब तो खैर गाने वाने नहीं सुनता, लेकिन शुरू से मुझे याद है कि जब मैं टीन एज का था, उसके बाद जब यंग, एकदम एक्सट्रीम यंग था, तो उस वक्त मेरी आदत थी कि मैं 5 बजे नहा धो के, और पावर हाउस हुआ करता था उस वक्त ज़माने में, पावर हाउस आया था फिलिप्स का। तो वो पावर हाउस पे सुबह 5:30 बजे मैं गाने लगा के आराम से वो गाने सुनता था, एक से एक रोमांटिक, एक से एक किशोर कुमार के, मोहम्मद रफ़ी के, और बहुत, तो उसके साथ जो चाय का आनंद होता था। तो आज सुबह का जो माहौल था वो मेरे अंदर वैसा ही फील दे रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। ये मैं आज सुबह से पता नहीं हर जगह जा रहा हूँ। ये राम मंदिर का एकदम टॉप फ्लोर पे पहुँच गया हूँ, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के। तो चलते हुए इन सीढ़ियों से जो आपको सामने दिख रही हैं, इनसे मैं चलता हुआ अब ऐसे राम मंदिर की छत तक आ गया, जहाँ पर ये रूम्स बने हुए हैं। ये उनका स्ट्रक्चर है राम मंदिर में। ये शायद वो अपने मंदिर के सदस्यों को या आने वाले भक्तगणों को उनसे कुछ चार्जेस लेकर यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। और ये राम मंदिर का सामने आपको वो टॉप वो दिख रहा होगा, शिखर। ये देखिए त्रिशूल भी बना हुआ है। ये दोनों मंदिर, ये शिव जी का और ये राम मंदिर का, ये शिव जी का। तो ये पूरा यहाँ से नज़ारा है राम मंदिर का ऊपर से। सुबह सुबह का वक्त है, मैं बस चलता हुआ आया। मैंने कहा लाओ आज राम मंदिर की छत से देखा जाए कि मणिकरण कैसा नज़र आता है। तो भाई साहब, सर्दी तो अभी जो है सारी फ्रेशनेस को कवर कर लिया है सर्दी ने। नहाने की सारी ताजगी जो है वो इस वक्त जा चुकी है एक्चुअली नहाने की ताजगी तो रहती ही है, बट ये ठंडक भी अच्छी लगती है। लेकिन अब क्या होता है कि समय के साथ बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो फिर वातावरण थोड़ा सा हावी होने लगता है। तो इस वक्त वही हाल है कि वातावरण की जो गलन है और जो ठंड है वो प्रॉपर तरीके से पूरे शरीर को कवर कर रही है। लेकिन वही होता है कि इसी को बोलते हैं सेंसर्स। तो शरीर, मानव शरीर शायद हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए, हर तरह के मौसम के लिए बना है। तो वही मैं इस वक्त ठंड मुझ पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रही, लेकिन मैं ठंड को आनंद के रूप में इस्तेमाल कर रहा, आनंद के रूप में ले रहा हूँ। तो ठंड बड़ी आश्चर्यचकित है शायद कि ये बंदा इतना कैसे झेल रहा है। तो बस अभी ठंड का आनंद लेते हुए राम मंदिर की छत से मैं सोच रहा हूँ, इससे पहले कि कोई बोले तो हम खुद ही जो है नीचे की तरफ चलते हैं और प्रांगण में बैठते हैं। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं। तो हम राम मंदिर की सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रहे हैं और ये पूरा उनका
राम मंदिर में जो रुकने की व्यवस्था है वो कुछ ऐसी है, चारों तरफ आपको तो इस तरह से ये देखिए सारा नज़ारा। ये शिव जी का मंदिर का गुंबद और ये सामने राम मंदिर और यहाँ पर भक्तगण जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर रुकने के लिए आकर सब तैयार होकर घूमने के लिए सुबह सुबह पूरा तैयार। और ये पूरा राम मंदिर के अंदर का नज़ारा जो चारों तरफ सुबह सुबह इस तरह से दिख रहा है, शानदार, अच्छा, प्यारा सा। हम धीरे धीरे यहाँ से नीचे उतरते जा रहे हैं। ये हाँ, ये पूरा राम मंदिर का भोजनालय एरिया और यहाँ पर हमारे बजरंगबली जी विराजमान हैं और सभी लोग यहाँ पर भोजन का आनंद लेते हैं। ठंड से मेरे हाथ एकदम लकड़ी हो गए हैं और अभी मैं पूरा इस गर्म स्लैब पर अपने हाथों को रगड़ के नॉर्मल कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से हाथों का वो जेस्चर हो गया है पूरा, किस तरह से स्वेलिंग भी आपको दिख रही होगी कि आज सुबह कुछ ज़्यादा ही एनर्जी थी, बट अभी भी है, लेकिन हाथों की स्वेलिंग से पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा सर्दी और गलन है यहाँ पर। ये मैं राहुल नाम है इनका और ये नेपाल से हैं, मणिकरण में रहते हैं। तो राहुल कुछ कहना चाहेंगे अपने इस आलू के पराठे और मक्खन पर, आपकी कुछ राय? राहुल खुद अपना इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं और इंस्टाग्रामर है, यूट्यूब पर नहीं है अभी तक। आप देख रहे हैं कितने क्यूट हैं ये, और इनको म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है, शायद सिंगिंग का भी ना। हाँ, तो अभी हम लोग, मैं और राहुल, पराठों का आनंद लेते हैं और फिर मिलते हैं उसके बाद। धूप निकल आई है और ये देखिए ये पूरा एरिया में थोड़ा चमक के साथ धूप निकली है जो थोड़ा राहत दे रही है। और आपको ये दृश्य दिख रहा होगा कि जैसे ही धूप निकली लोग फटाफट आकर धूप का आनंद लेने लगे हैं। और जो भी अंदर बैठा था, इवन मैं भी धूप में आकर खड़ा हो गया हूँ सुबह से। पूरा जो हाथ और अंदर पूरा कंधों की हालत थी वो थोड़ा नॉर्मल हुई है। सुबह का वक्त भी बहुत अजीब सा होता है। अजीब सा मतलब ना रात पूरी जाती है ना दिन पूरा आता है, और इन दोनों के बीच इंसान सबसे ज़्यादा खुद के जैसा रियल होता है। रोज़ नहाकर मंदिर जाना सिर्फ एक आदत नहीं होती, ये अपने अंदर की आवाज़ को थोड़ा साफ सुनने की कोशिश होती है। मंदिर जाओ तो वहाँ शिव जी रहते हैं, पार्वती माँ रहती हैं, नंदी जी बैठे रहते हैं, और सब लोग ऐसे देखकर कहते हैं रुक जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा बहुत भाग दौड़ लिए, थोड़ा शांत हो जाओ गंभीर मेरे। और सच है, कुछ जगहों पर शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सर झुकता है और बात पूरी हो जाती है। सुबह सुबह मन ज़्यादा शरारती नहीं होता या यूँ कह सकते हैं कि दुनियादारी वाला मूड एक्टिव नहीं होता, और ज़्यादा मन दुनियादारी से भरा हुआ नहीं होता। इसलिए शायद मुझे सुबह ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सुबह के धुंधलके में मैं खुद को ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता, बस महसूस करता हूँ। मैं 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का सुबह के समय खुद को सच में ज़्यादा जवान लगता हूँ। क्यों? कि उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी कूट कूट के मेरी रग में भर दी गई हो। ये जगह किसी भी तरह का शोर नहीं मांगती एक्चुअली। यहाँ आकर
मन अपने आप थोड़ा स्लो हो जाता है। मैं यहाँ आकर कुछ मांगता नहीं, बस चुपचाप आकर बैठ जाता हूँ और देखता हूँ खुद के भीतर अंदर मन में क्या चल रहा है। और अक्सर कुछ नहीं चलता और वही सबसे अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही इधर से जा रहा था तो मुझे ये दूर कहीं धूप नज़र आई और रास्ता भी ये, यहाँ तो हर जगह बोलते हैं ना कि मणिकरण है ठंडा जोन, बट इसको कहा जाता है कि ये गर्म क्षेत्र है। मणिकरण का समस्त क्षेत्र गर्म है इस गर्म कुंड की वजह से। और ये धूप नज़र आ रही है, लेकिन अरे ये देखिए कुछ पानी का यहाँ पे सिस्टम भी बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा धुआं यहाँ भी उठ रहा है। और जो आपको नज़र आ रहा है, धूप के लिए रास्ता बंद है, लेकिन हम इधर से जाते हैं, देखते हैं कि धूप के 2 मिनट 5 मिनट अगर हमें मिले तो हम भी धूप का आनंद उठाते हैं। ये पहाड़ से लगा हुआ ये रास्ता है, देखिए कितना खूबसूरत है। तो मैंने कहा कि ये चाय का कैंटीन, वाह क्या व्यू है यहाँ पे, कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए ये कभी देखा ही नहीं, मतलब आगे बढ़ा नहीं तो दिखा नहीं अभी, कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है इधर का। और यहाँ पर धूप का आनंद उठाते हुए, और मैं उधर सर्दियों में सर्दी में बैठा हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ी देर मैं भी धूप का आनंद उठाता हूँ और बैठता हूँ थोड़ी देर। और पूरा सीनिक वे है ये, देखिए कितना खूबसूरत जोन है ये, और ये बहुत ज़्यादा पास है। और मैं उधर भगवती नैना माँ के मंदिर की तरफ बैठा रहता था, क्योंकि उधर बैठने की सुविधा है, लेकिन वहाँ धूप नहीं पहुँचती और मैं दूर से दिखाता था कि धूप पहाड़ों पे आ रही है। ये अभी यहाँ पर धूप काफ़ी अच्छी आ रही है और काफ़ी सीनिक व्यू है, पूरा आपको नज़र आ रहा होगा। एक ज़माना था जब मतलब सर्दियों की सुबह हो या गर्मियों की सुबह हो या बारिश की सुबह हो, मैं हमेशा जल्दी उठता था और जल्दी उठने की वजह से नहाना भी जल्दी होता था। तो मतलब वो कहते हैं ना, एक सेंटेंस है कि एक ज़माना हुआ करता था जब सर्दियों की सुबह में नहा कर चाय का कप हाथ में लेकर माहौल में किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के गाने बजते थे, तो मन में एक रूमानी ख्याल के साथ अपने आप को राजेश खन्ना समझकर वो चाय पीते थे, पूरा वुलन कपड़ों के साथ लैस होकर। ठंड, चाय और गाने, एक्चुअली वो माहौल ही अलग हुआ करता था। मतलब ऐसा लगता था जैसे कि वो गाने नहीं थे, वो उस माहौल में दिल के कोई शब्द होते थे जो एटमॉस्फेयर में गूंजते थे, और एक बिना बात के जो एक टीनेज में होता है कि मन खुश होता है, तो वैसा ही माहौल था। और वही है कि आज भी ठंड वही है। और आप जानते ही हैं कि मैं 47 हाँ आज से 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का हूँ, तो माहौल वही है, ठंड वही है, चाय वही है, लेकिन अब शायद रूमानी ख्याल से ज़्यादा अब रूमानियत थोड़ी गहराई से समझ में आने लगी है। और शायद अब सुबह की चाय में अनुभव भी शामिल हो गए हैं, तो उसका अर्थ भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले ज़्यादा आनंद आता था, या अब कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो हमेशा ही ऐसा रहा हूँ। तो वही एक ख्याल मन में आया तो आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं अभी किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और सर्दियों की बात कर रहा था, तो मेरे सामने जो हिमाचली दीदी बैठी हुई हैं, ये भी कहीं से किशोर कुमार के गानों की आवाज़ आने लगी तो ये भी गुनगुनाने लगी। तो मैंने कहा कि इनका भी इस भाव के साथ ये जो इनकी हल्की झलक मिल रही है आप लोगों को दिखाऊं। तो इधर ये देखिए, इस पूरे नज़ारे के साथ कैंटीन के पास ये दो जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी शायद गाना बजा रहे हैं। और इधर एक यंग बच्चा है जो बैठकर धूप का आनंद ले रहा है। लोग कहते हैं उम्र के नंबर्स के साथ रोमांस कम हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं समझता,
क्यों नहीं समझता कि एक उम्र के बाद रोमांस दिखावे से निकलकर एहसास में चला जाता है। और शायद जो टीनेज का डेस्परेशन होता है, तो दिल उतनी तेजी से नहीं धड़कता जितना तेजी से वो टीनेज में धड़कता है। और हाँ, जब उम्र थोड़ा नंबर्स बढ़ जाते हैं तो रोमांस जो है वो थोड़ा दिल की गहराई से महसूस होने लगता है, ऐसा मैं समझता हूं। और रोमांस मतलब शायद ही कोई दुनिया का इंसान होगा जो इस शब्द से सुनकर, ये शब्द सुनकर मुस्कुराए ना। तो कुछ यादें सबके पास होती हैं, सबके एसेट्स में कुछ स्टॉक्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। तो वही अचानक से ध्यान आया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये जो मैं अपने आप को 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का कहता हूं, ये मजाक नहीं है, ये एक रिमाइंडर है खुद के लिए। मैं याद दिलाता रहता हूं कि मेरे अंदर आज भी रूमानियत और रोमांस की ऊर्जा और एनर्जी आज भी बहुत जिंदा है। ये मैं खुद को याद दिलाता रहता हूँ। ये पुजारी जी हैं जो मंदिर के वो हैं, शाम का पूजा कार्यक्रम, संध्या आरती के लिए ये यहाँ से पवित्र पानी लेकर जाते हैं, जो यहाँ मणिकरण में जिसको बोला जाता है गर्म कुंड, उस गर्म कुंड से ही सब कुछ होता है यहाँ पर। तो ये पुजारी जी अभी यहाँ से लेकर गए, इसलिए मैं यहाँ से हट गया था, मैं तो यहाँ खड़ा था। तो इस बच्चे ने मुझे बोला कि आप उधर हो जाइए, पुजारी जी को जल लेके जाना है। तो मैं उधर से साइड हो गया। ये स्ट्रक्चर्स मतलब खूबसूरती और किसको कहते हैं, ये देखिए। आज की सुबह मुझे कोई बहुत बड़ा ज्ञान देके नहीं गई तो मैं भी आप लोगों को कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं देने वाला हूं, घबराइए मत। लेकिन हाँ, आज की सुबह मुझे एक बहुत बिना किसी प्रेशर के, बहुत लाइट एनर्जी के साथ, बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस का एनर्जी अपने पूरे सोल में, अपने बॉडी में, अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, मतलब बिना बात की खुशी, जिसको कहते हैं कि सुबह आप उठते हैं और बिना किसी लोड के, बिना किसी बोझ के आप खुशी से फूले नहीं समाते। वजह क्या है? कुछ नहीं। तो शायद ये आज का नहीं, हर दिन का मकसद यही होना चाहिए कि हम हर दिन बिना बोझ के दिमाग के साथ उठें, दिमाग पे कोई बोझ लेके ना उठें, कल की कोई बात याद ना करें। जो बीत गया सो बात गई, वो कहते हैं ना, कोई पुरानी कहावत है, मुझे पूरी तो नहीं याद है, कि जो बीत गया सो बात गई, रात गई सो बात गई, ऐसा करके कुछ है, मुझे पता नहीं। तो वो बहुत पुरानी कहावत है। तो इसी तरह से हमें रोज बिना दिमाग को एकदम हल्का, बिना किसी बोझ का, बिना किसी बीती बात का को लेकर नहीं उठना है, एकदम रिलैक्स उठना है और नए दिन के साथ हल्का मुस्कुराना है और बिना वजह खुद को जिंदा महसूस करना है कि हाँ, ये आज मेरा जिंदगी में पहला दिन है। तो इसी नोट के साथ मैं आपका 47 आपको पता ही है आज हो चुका हूँ, 46 ईयर यंग खत्म हो चुका है। तो 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का सीकर सन्यासी आज के लिए साइनिंग ऑफ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए।